योगी सर, योगी सर थोड़ा सा आवाज अपनी बढ़ा लेंगे, आपकी आवाज कम आ रही थी। अच्छा, अभी अभी ठीक है? अभी ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था और वो ब्लूटूथ लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ब्लूटूथ में धीरे भी बोलते हैं तब भी अच्छा आवाज आता था, तो इसीलिए वो होता है। तो बैकएक का जो हम लोग स्टार्ट तो सूक्ष्म नाम से ही करते हैं, एक बार ओंकार कर लेते हैं उसके बाद। ओके एवरीबॉडी, आवाज म्यूट कर ले। हाँ एवरीबॉडी, अगर आप म्यूट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, जब कुछ बात करना हो तो बात कर सकते हैं। चलिए पहले ओंकार से शुरू करेंगे। ओंकार आप अनम्यूट में भी कर सकते हैं, म्यूट वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक साथ साउंड नहीं आता है। ओके, एवरीबॉडी सिट इन सुखासन और पद्मासन, जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है उसमें सभी लोग बैठ जाएं। टेक ए डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, लंबा गहरा सांस। इनहेल, रिपीट बिहाइंड मी। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म के उस चैतन्य सत्ता को जो हमारे अंदर, सबके अंदर और हम उसके अंदर विराजमान है। ब्रह्म यानी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, सुप्रीम कॉन्शसनेस, चैतन्य सत्ता, यूनिवर्स और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस इज ब्रह्मा। आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। इस भाव के साथ आप हर सांस में जो इस श्लोक कह रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ भी इस सृष्टि जगत में सब ब्रह्म ही है। एक बिंदु और सिंधु दोनों का चेतना एक है, कॉन्शसनेस एक है। उस ब्रह्म भाव के साथ हर श्वास में सेंटर ऑफ चेस्ट पे कंसंट्रेशन के साथ इनहेल एंड एक्सहेल।
Inhale with the consciousness, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म। यह भगवत गीता के श्लोक का यही अर्थ है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि, सब कुछ ब्रह्म है, अर्पण किया हुआ वस्तु ब्रह्म को यानी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का ही रूप है। क्रिया भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, और यह इसका जो गंतव्य, इसका जो लक्ष्य है वह भी ब्रह्म है, और अंततः सब कुछ ब्रह्म है। इस भाव के साथ अपने अंदर में जो ब्रह्म भाव यानी आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, शरीर ब्रह्म सत्यम जगत अपि सत्यम अपेक्षिकम, पंचमहाभूत का शरीर रिलेटिव सत्य के रूप में यानी अपेक्षिक, वह नश्वर है, आत्मा अमर है, ब्रह्म अनंत चैतन्य है। तो उस ब्रह्म भाव के साथ आप हर सांस में ब्रह्म का नाम ले। Inhale and exhale with the consciousness. और सेंटर ऑफ चेस्ट पे जब आपकी एनर्जी हर सांस के साथ मूव करती है तो इनहेल करते हुए एक सर्कुलर एनर्जी को आप ऊपर नीचे बहते हुए देखें। Inhale and feel the cosmic energy moving to the top of your head and going down below up to your toes. और इस एनर्जी को आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ाते हुए आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स तक एक कर सकते हैं। और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को आप अपने सेंटर ऑफ चेस्ट से लेते हुए एक्सेल करते हुए अपने सारे नेगेटिविटीज को यूनिवर्स के साथ डिफ्यूज कर सकते हैं। Inhale with Brahma, exhale with Brahma. You can do this meditation with your open eyes. Slowly open your eyes. और खुली आंखों से आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वह सब ब्रह्म है। और सांस लीजिए और छोड़िए ब्रह्म भाव के साथ। You can repeat in your mind Brahma. हर श्वास में ब्रह्म का नाम ले सकते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। Once again, close your eyes and feel that you are one with the universe. I and Brahma is one. Aham Brahmasmi Sarvam Brahma. यही श्लोक का मतलब है जो भगवत गीता में दिया गया। And this is the complete mathematics. शून्य से सब कुछ निकला और शून्य में सब कुछ समा गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ ब्रह्म है, और जो शेष है वह भी पूर्ण है। प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमस्कार।
त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness with the love of my heart. मैसाज आरोग्योलॉजी राइट। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके आज का हमारा टॉपिक है बैक एक। हम लोगों ने यह डिसाइड किया है राजेश जी के साथ कि सप्ताह में 2 दिन हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर में हम लोग स्पेशलाइज करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बैक एक से। वो जनरली हमारा ये टोल्स को आप 10 बार ऐसे करते रहिए, हम बात भी करते रहेंगे क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम तो सबको पता है। ओके, तो 10 बार ऐसे, फिर उसके बाद स्ट्रेच कीजिए 5 बार, 1 2 3 4 5 और पीछे 1 2 3 4 5। द कॉज ऑफ बैक एक, अगर आपको इंजरी नहीं हुआ है या कोई भी पेन, is because of acidity. The cause of blood pressure is because of acidity. और उसी प्रकार हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज is because of acidity. तो एसिडिटी का जनरली जरूरी नहीं है कि आपको जलन हो, खट्टा डकार हो तभी एसिडिटी होगा। आपको एसिडिटी आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हैं उस समय, खाना खाते समय अगर आप इसको राउंड घुमाएंगे, आप बात करते हैं या आप कुछ और सोच रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो आपका सलाइवा का सेक्रीशन प्रॉपर नहीं होता, आप ठीक से चबाते नहीं, तो उस समय जो खाना आपके इसोफेगस से होकर स्टमक में जाता है वह पूरी तरह गलता नहीं है। उसमें जो आपकी सलाइवा की जो ये एंजाइम्स हैं वो ठीक से मिलती नहीं। फिर उसके बाद स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको गलाता जरूर है लेकिन उसके पार्टिकल्स पूरी तरह ये नहीं होते। उसके बाद ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम जहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इसको ऐसे करते रहिए, वहां पर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस अपना अपना काम करता है। फिर खाने में आपका जो 6 रस है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसाय, तीखा, अंदर की तरफ वो 6 रस आपको कब कैसे खाना आपकी प्रकृति के हिसाब से समझना पड़ता है। तो कभी जो एक जब हम लोगों का खाना अल्कलाइन हुआ करता तो हम मीठा से शुरू करते थे। आज हम लोगों की बॉडी ज्यादा एसिडिक रहती है तो हम लोग जनरली सलाद या कोई भी कड़वा या कसाय से शुरू कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स व्हाट इज द प्रकृति ऑफ योर बॉडी। तो इसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो हम लोग बॉडी की जो प्रकृति है उस पर क्लास चल रही है जिसमें कर्नल रामानंद जी, घनश्याम जी सब इन्वॉल्व हैं, तो हम चाहेंगे कि एक दिन उस पर भी हम बात करेंगे। तो यह बहुत सिंपल है कि हम लोग अपने बॉडी के सिस्टम के अनुसार 6 रस को कैसे खाना, और इसीलिए जनरली आप सलाद जरूर पहले खाएं। ये अभी का रिसर्च है जिस पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने पीएचडी किया है और अच्छे एक सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने सलाद पर काम किया। महर्षि वाघभट भी, राजीव दीक्षित जी भी इस पर बोलते थे कि यू शुड हैव द फूड स्टार्टिंग विद सलाद। तो इसीलिए आप अगर उसको करते हैं तो आपके एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती है और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके आप पहला जो आपके बॉडी में सिस्टम है, टॉक्सिन्स है, उसको डिटॉक्स अगर करते हैं, आप करते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए, तो आपका पहला जो कारण है कि जो आप मान लीजिए दिन भर आप काम किए और खाना आपका एसिडिक हुआ, तो आपको दूसरे दिन उसमें में बैक एक फील होगा या बॉडी में स्टिफनेस फील होगी, और वही बढ़ते हुए आप जो जिस पोजीशन पे जैसे काम करते हैं, तो नेक पेन हो सकता है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर उसका लंबार स्पॉन्डिलाइटिस जो बैक का इशू है।
तो इसीलिए हम लोगों को उसके लिए पहला तो कॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉज ऑफ एनी पेन इज एसिडिटी, तो उसको दूर करना है। अच्छा योगी जी, ये सलाद और खाने के बीच में कोई टाइम रहना चाहिए या एक के बाद एक खा सकते हैं? सलाद के जस्ट बाद खाना खा सकते हैं? सलाद आपको जब खाते हैं, जैसे फ्रूट और फ्रूट सलाद में कभी कभी हमने देखा है कुछ लोग एप्पल भी काट लेते हैं, अमरूद भी काट लेते हैं, तो वो सलाद वो फ्रूट है। फ्रूट और सलाद में डिफरेंस है उसके कि सलाद आर रॉ वेजिटेबल्स, जो रॉ वेजिटेबल जैसे खीरा है, गाजर है, टमाटर है, यहाँ तक कैप्सिकम भी है, तो ये सब सलाड्स हैं जो रॉ वेजिटेबल खाया जा सकता है। वह आपको खाने के साथ ही खाना, मतलब स्टार्ट करना है उससे और उसके बाद जो मील है वो लेना है, उसमें गैप नहीं होगा। ओके, लेकिन फ्रूट अगर आप फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में गैप होगा, ठीक है, इसीलिए फ्रूट को चक्की करेंगे। तो स्प्राउट इज अ पार्ट ऑफ सलाद और नॉट, योगी जी? पार्डन? स्प्राउट जैसे मूंग। स्प्राउट इज ए फूड, वो प्रोटीन है, वो आपको अगर आपका एसिडिटी होता है ना, ठीक है, ये एल्बो बेंड मत कीजिए राधा स्वामी जी, एल्बो बेंड मत कीजिए, एल्बो को टाइट रखिए। हाँ, तो आपका स्प्राउट को आप सलाड्स के साथ खाते हैं तो इट इज ओके। और जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, आर्थराइटिस है, बैकएक है, वो लोगों को, या ब्लड प्रेशर है, वो लोग स्प्राउट खाएंगे तो उसको स्टीम करके खाएंगे और सैलड्स के साथ, सैलड उसमें मिक्स करेंगे। लेकिन सैलड में एक ही चीज है, अभी का रिसर्च है कि खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाएंगे, ठीक है, खीरा और टमाटर एक साथ नहीं खाएंगे क्योंकि दोनों कफ प्रवृत्ति का है, कफ मतलब क्रिएट करता है, और आपके पास अगर कफ है तो कफ बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आपको खीरा पहले खा लीजिए और 10 मिनट बाद आप टमाटर खा सकते हैं, राइट। और शाम को खीरा और मूली नहीं खाएंगे, शाम को, सुबह में खीरा हीरा, दिन में खीरा खीरा, रात में खीरा पीड़ा। इसीलिए हम लोग जनरली, और फिर कुछ लोग हैं जैसे खीरा का वो बनाते हैं, ये जैसे कीजिए खीरा का रायता बनाते हैं ना, वो भी गलत है। खीरा और दही ये सब विरुद्ध आहार है, ठीक है। तो विरुद्ध आहार पर हम लोगों ने एक क्लास किया था, उसकी वीडियो में देखूंगा तो आप लोग को शेयर करूंगा। तो विरुद्ध आहार जो कौन सा खाना किसके साथ नहीं खाना और किसके साथ खा सकते हैं, यह जानना जरूरी है। तो सैलेड में योगी जी खीरा और टमाटर साथ में नहीं खा सकते, बाकी सब कॉम्बिनेशन खा सकते हैं ना सैलेड में? बाकी ठीक है जी, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। तो उसमें सलाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बाकी में होता तो उसकी भी चर्चा किए होते हमारे आचार्य लोग, योगी लोग। तो ये चीज है, ठीक है। तो यह भी ऐसा है। अब लेकिन लाइफ शुड बी इजी गोइंग, और उसमें आप लोग तो सलाद को टेस्टी बनाने के लिए उस पर आप बढ़िया से नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नारियल को ग्रेट करके उसको आप डाल सकते हैं, और सेंधा नमक, और एक अच्छा पाउडर बना सकते हैं चूरन, काला नमक, सौंठ और हींग का, कि ये जो है वात पित्त का, ये त्रिदोष को रेगुलेट करता है। तो उसकी मात्रा ऐसे होगी 1:2 स्पून 2 चुटकी, यानी 1 स्पून आपका काला नमक है तो 2 स्पून आपका सौंठ होगा, सौंठ यानी अदरक पाउडर, और 2 चुटकी हींग होगा। अगर आपका 2 चम्मच काला नमक है तो 4 चम्मच आपका ये होगा, सौंठ होगा, और 4 चुटकी हींग होगा। इस तरह से आपकी ये मात्रा रहेगी। ओके, तो ये आप इसको समझ लेंगे कि आपका उसमें आप स्प्रिंकल कीजिए, फ्रूट्स पर भी आप फ्रूट खा रहे हैं तब भी कीजिए। अच्छा, अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट खाना अच्छा है, राइट। तो फ्रूट में आप इस फ्रूट के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर उसके अर्थराइटिस के लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं ग्रीन जूस के लिए, जैसे लौकी का जूस हो गया,
और सबसे अच्छा ग्रीन जूस है सफेद पेठा, जो व्हाइट एशगॉर्ड बोलते हैं ना, वो सफेद पेठा का जूस बहुत अल्कलाइन होता है। उसके छिलके को हटा करके उसका जूस आप पी सकते हैं, ठीक है। उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। तो सफेद पेठा का जूस या ग्रीन जूस में आपका लौकी और खीरा, फिर आंवला, ये ग्रीन जूस आप मॉर्निंग में पी सकते हैं। उसमें आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, राइट। पीछे हाथ रख करके हेड का करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो ये आपका ग्रीन जूस जनरली अच्छा रहता है, मॉर्निंग में आप सुबह ले लिए। लेकिन एक प्रकृति का आपको जैसे कफ हो रहा है तो आपको फिर ग्रीन जूस उसको थोड़ा सा उसकी तासीर गर्म करनी होगी। और खीरा उसको देखना पड़ेगा खीरा कब लेना, तो इसीलिए। लेकिन लौकी का ग्रीन जूस आप सूप बना के भी ले सकते हैं, यानी तो जूस बना लिया और उस जूस को गर्म पानी के बर्तन में रख दिया। कोई भी जूस को डायरेक्ट गर्म नहीं करना, राइट। जैसे कफ हो रहा है आपको और जूस पीना है, तो आपको गर्म पानी बॉइल्ड वाटर के ऊपर में जो जूस का ग्लास है या जूस का कोई बर्तन कटोरा वगैरह है, उसको आप उस पर रख दीजिए ताकि कैन यू हियर मी नाउ? अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, सॉरी वो बीच में नेट चला गया था। तो मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रूट्स में आपका जैसे फ्रूट हम मिक्स फ्रूट खाते हैं ना, इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल सीधा, 5 काउंट करके होल्ड कीजिएगा। तो मिक्स फ्रूट नहीं खाना चाहिए। सैलड्स आप मिक्स खा सकते हैं, फ्रूट मिक्स नहीं। फ्रूट एक बार में एक फ्रूट खाइए, उसके बाद दूसरा फ्रूट खाइए, फिर तीसरा फ्रूट खाइए। उसमें कोई समय का गैप जरूरत नहीं है। और जनरली आप जो कम ये वाले हैं जूस वाले फ्रूट, उससे स्टार्ट कीजिए। जैसे आप एप्पल से या पपाया से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप विटामिन सी वाली जूसी फ्रूट्स खा सकते हैं। तीसरी चीज है सीजन के ही फल को खाना है, नॉन सीजनल फ्रूट नहीं खानी, ओके। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया डाइट पर। और चीनी की चीजें, मैदा की चीजें, तली भुनी चीजें, यह नहीं खाना। चीनी, मैदा, तेल और सफेद नमक की चीजें नहीं खानी। तो 3 व्हाइट जो है ना, ये नहीं खाना इसके। ये तो सफेद नमक की जगह आप सेंधा नमक लीजिए, और चीनी के जगह पे आप वो गुड़ का पाउडर जो बूरा बोलते हैं, या मिश्री भी चलेगा। फिर आपका गुड़ जहाँ पर यूज हो सकता है उसको ले सकते हैं। तो यू शुड टेक नेचुरल शुगर, ओके। ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale, exhale, inhale up, exhale down, relax। ओके, अभी हम लोग आइज का करेंगे। ये हमारा बैक एक के साथ साथ सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा और यह है कि ब्लड प्रेशर के लिए फ्रूट एंड सलाद आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। लेकिन लो बीपी और हाई बीपी के अनुसार देखना पड़ता है, ओके। तो हाई बीपी के लिए फ्रूट्स एंड सलाद इंपॉर्टेंट है। लो बीपी के लिए आपको गर्म चीजें, जैसे आपका वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, ये सब लेना है, ओके। और उसमें आपको जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स उसका लेना है। और जनरली जो काढ़ा है
उसमें आप थोड़ी सी उसमें चाय मिला लें, और तो वो भी काम करता है। ग्रीन टी लो बीपी को रेगुलेट करने के लिए। मुनक्का काला नमक के साथ उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए अब हम राइट सांस भरते हुए सांस छोड़ के सीधा। तो आपका डाइट पर ध्यान देना है कि खाना सब कुछ खाइए, मस्ती में खाइए, लेकिन सलाद पहले खा लीजिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लीजिए, और रात का डिनर आप लाइट लीजिए, यानी सूप टाइप का, वेजिटेबल बॉइल्ड वेजिटेबल्स का। और आप अपनी रोटी में जौ का आटा जरूर मिलाइए। जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है, जिनको बैकएक है, वो लोग जौ को ज़्यादा रखेंगे और इसको गेहूं कम रखेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत है कि वात प्रवृत्ति के लोग, जो लोग रेस्टलेस रहते हैं, पतले दुबले हैं, माइंड एक जगह नहीं रहता, चंचल है, यानी वात प्रवृत्ति। तो वात के लोगों को हैंगिंग चीजें, जो स्काई फैक्टर है, वात क्या हो, वायु, वायु मतलब आकाश और वायु। ठीक है, तो इसके लिए जो हैंगिंग चीजें, जैसे उसको आपको स्टीम करके या पका के, जैसे कि उनको कच्चा नहीं खाना, उनको स्टीम करके चीजें खानी। तो ये प्रकृति वाला पार्ट को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जनरलाइजेशन एज इज नॉट गुड। वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर प्रकृति, यानी पंचमहाभूत में कौन कौन चीज है, कौन सा दोष है आपका। जो 3 दोष है, वात पित्त और कफ। वात यानी वायु, वायु दोष यानी जिसमें वायु और आकाश होता है। पित्त यानी आपका अग्नि और जल, तो आपका उसका इम्बैलेंस होगा। और कफ यानी जल और पृथ्वी। तो ये 5 तत्व आपके बैलेंस करने का, आपके 6 रस यानी खाना, मीठा, खट्टा, नमकीन, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऊपर सांस भरते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए ऊपर। तो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसाय, तीखा, ये 6 रस, ये आपके जो त्रिदोष हैं उसको बैलेंस करता है। इतना ही सिंपल है आयुर्वेद। समदोषा समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्ना इति आत्मी इंद्रिय मनः इति अभिधीयते। यानी योगी बाबा 5 तत्व के बारे में जो बोल रहे दोबारा बताओ ना। 5 तत्व में आपका सबको पता है कि पृथ्वी यानी धरती, हाँ, जल, हाँ, फिर उसके अग्नि अग्नि, और वायु और आकाश, ये ठीक 5 है। तत्व। अब इस 5 तत्व में आपका जो 3 दोष होता है, जो कहते हैं वात, वात, वात का हाँ, हाँ, मतलब आकाश और वायु। ठीक है। हाँ, और उसके बाद पित्त दोष यानी एसिडिटी होती है, अग्नि का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें आपके जल और अग्नि, वो दो तत्व इसमें आ गए। ओके, लेफ्ट हैंड से आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। सभी लोग ऊपर देखिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर नीचे। ओके, और फिर सांस भरते हुए राइट एंड अप। उसी प्रकार वात समझ गए। फिर उसके बाद कफ, कफ आपका जल और पृथ्वी। तो ये तीनों जो ये हैं दोष, ये 5 तत्वों के कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है। जैसे आप बहुत ज्यादा एयर कंडीशन में रहोगे तो आपका वायु, और क्योंकि ऑक्सीजन बराबर नहीं मिला, और आपको सनलाइट यानी आपकी अग्नि भी इम्बैलेंस होगी, तो उस केस में आपको एसिडिटी होगी, या आपका कफ भी हो सकता है। जल की मतलब जल पृथ्वी, और कफ जो है वो क्या है, पृथ्वी और इससे जल से जुड़ा है। लेकिन पृथ्वी और जल तुरंत इफेक्ट नहीं होता है जब तक कि आपका वायु और अग्नि और आकाश डिस्टर्ब ना। इसलिए अगर आप सोलर एनर्जी लेते रहते, अब हम लोग जिम में चले गए और वहां भी जाके एयर कंडीशन में हम एक्सरसाइज कर ली, तो वहां भी सोलर एनर्जी पूरी तरह नहीं आती। ब्लिंकिंग एंड पामिंग, पलकों को झपकाइए और हाथ को रगड़िए। तो यह सब देखना आकाश। हम लोगों की वॉकिंग नहीं हो रही है, आज लिफ्ट से कार तक ही हम पैदल चल रहे हैं, तो उसके कारण लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को नहीं देख रहे हैं।
तो प्रकृति से जब अगर हम लोग बहुत अलग हो जाते हैं, एक वीडियो डाला था एक बच्चे का, राजेश जी ने, आप लोग देखा होगा अगर, तो उसमें देखिए कितना हम लोग आर्टिफिशियल हो चुके हैं, और उस आर्टिफिशियल का आज असर आप अपने बच्चों को देखे होंगे कि इस बार वर्चुअल जो जीवन चला उन बच्चों में कितना इफेक्ट पड़ा, बच्चों की बिहेवियर में। हर घर में आपने बच्चों को देखा होगा कि जो मोबाइल पे लैपटॉप पे जो क्लासेस चली, ब्लिंकिंग एंड पामिंग, हाथ गर्म हो गया, गर्म हाथों से आप आंखों की सिकाई कीजिए। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति के साथ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके साथ जीना ही पड़ेगा। और हम बहुत जल्दी, थोड़ा गर्मी आ जाएगा, अभी विंटर आ रहा है, तो हम लोग फिर मिलेंगे एक बार। हम एक यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ हम लोग पूरी प्रकृति जो नेचुरोपैथी है ना, वो पूरा एक दिन 2 दिन हम लोग वीकेंड में मिलेंगे और पूरा उसको ये करेंगे। और उसको हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि हम थेरेपी दे के आपको भेज दें, हम आपको सिखाएंगे। यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर ऑफ योर ओन सेल्फ, कि भाई मिट्टी कब लगानी है, पानी कब लगाना है, पानी आपको पानी की पट्टी घर में है तो आपने तौलिया या दुपट्टा गीला करके, ये जरा इसको ऐसे करिए नाक के बगल में, तौलिया या दुपट्टा गीला करके आप पेट में लपेट लिए, गरम लपेट, ठंडा लपेट, ये सब जो है, ये सब चीजें आप समझ जाएंगे और उसके हिसाब से आप मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा नेचर बड़ा मस्त है कि आप पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बैलेंस अपने बॉडी के साथ बैलेंस बनाना सीख लिए तो आप बीमार नहीं पड़ते। यही साइंस है पूरा। दिस इज ऑल नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा, राइट। तो आज हम लोगों ने आज हमारा टॉपिक है बैकएक पर। तो देखिए बैकएक में जनरली हम लोग स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में, जहां पर हमको फॉरवर्ड बेंडिंग, लंबार वर्टिब्रा को बेंड करना है, तो मैंने जब सूर्य नमस्कार जब भी कराया तो मैं बैकएक पर ध्यान देने के लिए बोलता था कि जिनको बैकएक है वो लोग अपने लंबार वर्टिब्रा को बिल्कुल सीधा ऐसे ले जाएंगे, यानी आपकी पेल्विक एरिया से जो आपका है वहां से ही आप बेंड करेंगे, तो इसको ध्यान देना है। तो अभी हम लोग पहले सिटिंग का हम आपको कुछ एक्सरसाइज बता देते हैं और उसके बाद एक बार स्टैंडिंग में हम आपको 2 आसन हैं जो कि बैकएक से जुड़े हुए हैं। तो पहला आसन जो बैकएक में हम कराए हैं आप लोगों को ऑलरेडी, वह है वक्रासन, ठीक है, जिसको आप कुर्सी पर भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप पैर को, दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, हाथ को पीछे सीधा कर दीजिए, बहुत दूर मत हाथ रखिए, थोड़ा सा मतलब ऐसा रखिए कि आपका एल्बो जो है आपके पीठ के नजदीक रहे। और फिर उसके बाद मान लीजिए राइट पैर को हमने बेंड किया, एक पैर को बेंड करना है, तो लेफ्ट हैंड से हम एल्बो को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, या आपके पैर को जहां तक पकड़ सकते हैं वहां पकड़े, नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी हाथ से ऐसे करके, ऐसे करके, और पीछे की तरफ आप पूरा स्ट्रेच करते हुए देखिए, ठीक है ना। तो ये है आपका नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वक्रासन, ओके। ठीक है, ये हो गया आपका वक्रासन। अभी दूसरे पैर से भी उसी तरह ऐसे करके क्रॉस किया और इधर से ऐसे कंप्लीट एक्सेल करके आप अच्छे से इसको बेंड कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड। आप मन में एक बार काउंट कर लें, उसके बाद चेंज। तो इसमें देखिएगा आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, यानी गर्दन का पेन और आपका बैक का पेन, इसको आप कुर्सी पर भी बैठकर कुर्सी के दोनों आर्म्स को, या आर्म्स नहीं भी है तो नीचे में उसके बीम को पकड़ के और आप ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका बहुत अच्छा है बैक के लिए। जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उन लोगों को या बीच बीच में ये ट्विस्टिंग कर लेना चाहिए।
थोड़ा सा हाथ पैर हिला के सूक्ष्म व्यायाम वाला, और उसके बाद कर लेना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के बैक एक के लिए, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स होते हैं वह सब वहां पर एसिडिक डिपॉजिट्स होती है और उसके कारण पेन होता है। योगी जी, राइट जी, ये पैर जो है एकदम हाँ पूरा यहाँ सटना है कि थोड़ा गैप देना है, थोड़ा ऐसा ये वाला ये नहीं, वो आपका यहाँ नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू। ये यहाँ नहीं आना चाहिए, उससे फिर आपका बैलेंस नहीं रहेगा। ये देखिए बैलेंस नहीं रहेगा, ये आपका ये नी के बराबर रहेगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? ऐसे ये नी के बराबर, घुटने के बराबर है, और फिर आप ऐसे पकड़ रहे हैं। बहुत आइडियल है कि ऐसे होता है, ये है एक्चुअल, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेचिंग हो जाता है। इसीलिए पकड़ के क्या होता है कि थोड़े हमको ये मिलती, स्ट्रेंथ मिलती, राइट? इस तरह से दूसरे पैर से तो ये हमारा पहला आसन हो गया। अभी इसी में देखिए हम लोग इसी का हायर थोड़ा पार्ट है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो जो लोगों को थोड़ा बॉडी मेंटेन्ड हो गया है, फैट नहीं है और थोड़ी स्टिफनेस नहीं है, वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में देखिए क्या है, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मैंने ऐसे पैर को सीधा रखा हुआ और एक पैर को हमने मोड़कर और अपने राइट पैर को मोड़ा है, लेफ्ट हिप के पास हम ले आए, ठीक है, लेफ्ट हिप के पास, और लेफ्ट पैर को हमने घुटने के सामने हमने लगा दिया इस तरह, ठीक है। और अब हम सेम चीज सेम प्रोसेस में हम अपने एल्बो से इसको क्रॉस करके और इसे पकड़ लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद पीछे वाले हाथ से की तरफ पीछे हाथ रख दिया और हम टर्न कर गए। ये है अर्ध मत्स्येंद्र, ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा, और इसमें हायर ये में ऐसे होता है कि आप अपने नेवल पॉइंट को पकड़ते हैं। इसका इधर से देख लीजिए, सेम में फिर लेग चेंज करते हैं ऐसे करके, और फिर ये क्रॉस कर दिया, और जो पीछे हाथ है देखिए, समझ में आ रहा सबको? देखिए पीछे हाथ की तरफ हम गर्दन को घुमा दिए। तो यह भी बहुत अच्छा आसन है आपके सर्वाइकल पेन के लिए, और लंबार वर्टिब्रा का जो पेन है, लोअर बैक एक। स्वामी जी, अगर हाथ से एंकल नहीं पकड़ा जा रहा है तो ऊपर रख सकते हैं क्या? यहाँ पर तो बोला ना कि कुछ भी नहीं, ये देखिए ऐसे है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी बैलेंस, आसन का एक बहुत अच्छा नियम है स्थिर सुखम आसन। आसन को हमेशा स्थिर और सुख प्रदान करना है, अस्थिर और दुख नहीं, ठीक है ना? इसीलिए बहुत सिंपल नियम है कि जो आप आसानी से कर सकते हैं वही करें, ठीक है ना? ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो आसन हमारे हो गए। अभी बहुत सिंपल सा आसन हम बीच में कराए हैं आपको, वो है मार्जर आसन, कैट पोस्चर। कैट पोस्चर में आप लोग जो देखने का चीज है वो है आपकी 90 डिग्री। ओके, ये देखिए, हम लोग हाथ को बहुत आगे नहीं रखेंगे और हाथ को बहुत अंदर नहीं रखेंगे। 90 डिग्री में आपका ये हाथ, 90 डिग्री में आपका यहाँ पैर, 90 डिग्री तो रहेगा ऐसे, ये देख रहे हैं? तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ओके, और सांस भरते हुए एल्बो को बेंड मत कीजिएगा, एल्बो सीधा रहेगा। आपके लोअर बैक को, नाभि के पास का बैकबोन नीचे की तरफ और गर्दन ऊपर की तरफ, सांस पूरा भर लिया। तो उसको आप अंदर नहीं रखिएगा, इधर रखिएगा, ये। ओके, सांस पूरा ले लिए और 10 सेकंड के बाद सांस छोड़ के पीठ को उठाइए, गर्दन नीचे। फिर इनहेल अप, back down, lower back down and head up. Exhale, back up and head down.
Inhale, lower back down and head up. Exhale, head up, head down and back up. Inhale, exhale, exhale करेंगे. Good. Head down. ओके, तो ये आपका 2 आसन हो गए बैक एक साइड. तो ये सब हम लोग ऑलरेडी बीच बीच में सीखते रहे हैं, बस एम्फासिस हमारा ये है. अब हम इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करते हैं बैक एक जब है तो. पहले हम अपने बैक, और इसमें भी आपके जितने आसन हैं, जैसे हम मंडूक आसन नहीं करते हैं, राइट. तो अगला आसन, अब ये हमने 3 आसन हमने सीखे इसमें, आई मीन सिटिंग पोजीशन में. अब हम लोग लाइंग पोजीशन पे आते हैं. ठीक है, लाइंग पोजीशन. 1 मिनट. चलिए, तो लाइंग पोजीशन में देखिए इस तरह से हम लोग हमेशा से अभी तक पवन मुक्तासन हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं. तो हम आपको देखिए पवन मुक्तासन के साथ आपको हम सुप्त ताड़ासन भी कराते हैं. ठीक है ना, जो ताड़ासन हम लोग स्टैंडिंग में भी करेंगे, लेकिन बैक एक जब रहता है ना तो स्टैंडिंग के आसनास को अवॉइड करते हैं, और इसीलिए सिटिंग से पहले हम ये कर लेते हैं. देखिए इसमें फिंगर्स को लॉक किया और इनहेल करके पीछे खींच लिया. ओके, जब पीछे खींच रहे हैं तो ये हाथ को नीचे लगाया और टोज को हम अंदर की तरफ करते हैं, और लोअर जो लंबर वर्टिब्रा है उसको हम नीचे लगा देते हैं. ओके, चलिए ये कर लिया. अब आराम से ओके रिलैक्स. ये आपका एक अपने आप में स्ट्रेचिंग. इसी में आपका अलग अलग स्ट्रेचिंग है. जैसे इनहेल करके आप एक पैर उठाइए, एक्सेल डाउन, यानी उत्तान पादासन. इनहेल दूसरा पैर, टोज अंदर, एड़ी बाहर, एक्सेल डाउन. रिलैक्स कर लेंगे, जब भी एक्सेल करेंगे रिलैक्स करेंगे. ओके, और दोनों पैर फिर उठाने के लिए इनहेल अप, टोज अंदर, एड़ी बाहर, हाथ खिंचाओ, एक्सेल डाउन और रिलैक्स. ठीक है, फिर खींचे और लंबर वर्टिब्रा को नीचे दबाने की कोशिश कीजिए. ठीक है ना, ये इस तरह से आपका सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन और लोअर बैक पेन ये सब निकल जाता है. ओके, अब इसी में आप पवन मुक्तासन ऐड ऑन कर सकते हैं. इनहेल करके ऐसे लिया, एक्सेल और बेंड. सर्वाइकल पेन वाले या सीवियर बैक पेन में आपको अपना सर नहीं उठाना है, नॉर्मल ऐसे रखना, एक्सेल करके कंप्लीटली. ओके, अब जो लोग देखिए सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं और उनका घुटने में दर्द होता है, तो आप ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, तो आप थाइज से प्रेशर दे सकते हैं उनके लिए. लेकिन आपका पर्पस है कि यू हैव टू गिव एक्यूप्रेशर टू योर लीवर, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कॉज ऑफ बैक एक इज योर एसिडिटी, यानी लीवर आपका कमजोर हो जाता है तब ऐसा होता है. ठीक है, अब इसमें जिन लोगों को गर्दन में दर्द नहीं है वो लोग नेक को उठा सकते हैं, और लोअर बैक में हल्का पेन हो तो, बाकी नहीं तो सर्वाइकल पेन भी अगर है तो गर्दन मत उठाइए. फिर उसी प्रकार इनहेल करके सीधा, ओके, टोज अंदर और कमर नीचे दबा हुआ. फिर एक्सेल करके दूसरी तरफ. अब यहाँ पैंक्रियाज का आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है, जिस पर मैंने बहुत बोला. अब कंप्लीटली फिर नोज को नीचे टच किया. ओके, फिर इनहेल करके सीधा. किन्हीं का शोर हो रहा है बैकग्राउंड साउंड, तो उसको म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा. फिर इनहेल करके इस तरह से ऐसे स्ट्रेच करें. अब दोनों पैरों को मोड़ दिया, एक्सेल और नाक को, नोज को नीचे टच किया. तो क्लियर हो गया. बैक
आपका बैक के लिए बहुत अच्छा आसन। फिर से एक बार एक्सेल। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, सुप्त ताड़ासन और पवन मुक्तासन। मैंने पवन मुक्तासन में गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, बैकएक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट डिजीज नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, लंबार और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्लिप डिस्क साइटिका नहीं होगा। अगर आपका लीवर और पैंक्रियाज की फंक्शनिंग ठीक होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, और सबसे बड़ा चीज मनाए मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही बंधन और मुक्ति कारण, इसलिए मन को ठीक रखना जरूरी है। माइंड आपका एकदम बिल्कुल मस्त स्वस्थ और व्यस्त वाले भाव में होना चाहिए, इसीलिए मन को ठीक करना। ओके, इसलिए नो स्ट्रेस, नो टेंशन, जो भी है सब ठीक है, ऐसा सोच, किसी से डर नहीं, कोई चिंता नहीं, भय से मुक्ति कोई भक्ति कहते। ओके, तो अब पवन मुक्तासन हो गया। इस हमने मरकट आसन पर एम्फेसिस करते रहे। तो देखिए मरकट आसन बहुत सिंपल है, इसको आज हम लोग 4 तरीके से मरकट आसन सीखेंगे। ओके, हम 2 तरीके से ये आपको कराते रहे। एक तो देखिए हमने ऐसे पैर मोड़ दिया, एड़ी पंजा मिला के, ये पहला वाला है, और हमने एड़ी पंजा मिलाया, घुटने को भी मिलाया, और लेफ्ट की तरफ हमने इसको मोड़ा, घुटने को, राइट की तरफ गर्दन घुमा दी। ये आपका हो गया एक तरफ। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। फिर उसके बाद आपने इधर घुमाया राइट की तरफ, और लेफ्ट में गर्दन घुमा दी। यह भी बहुत सिंपल है, और आपकी सर्वाइकल पेन और लंबार पेन, दोनों स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों बैक, दोनों पेन, नेक पेन, बैक पेन, दोनों को ठीक करता है। ओके, तो आसनास फॉर बैकएक एंड सर्वाइकल पेन इज ऑलमोस्ट सेम। अब इसी में सेकेंड पार्ट कैसा है, आपने पैर को फैला दिया, ओके, दोनों तलवे को, और अब घुमाया। ये हम कराते रहे रोज, ठीक है। ये ऐसा दूसरा वर्जन कि एक पैर का एड़ी दूसरे पैर के घुटने को स्पर्श करना, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाता है इसमें, तो ये बड़ा मस्त है। आपको जो पेन रहता है ना, तो इसका आपको रियलाइजेशन होता है। और ठीक से अगर पेट नहीं साफ होता है तो उस समय भी आपको एसिड निकलती है, इससे एसिडिटी, इसीलिए इसको हम लोग पवन मुक्तासन के साथ कराते हैं। ओके, ये एक ऐसा हो गया। चलिए योगी जी, आवाज जा रही है मेरी? हाँ बोलिए। योगी जी ये पूछ रहे हैं कि ये जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र का सेवन कैसे किया जाए और उसका भी कुछ फायदा है क्या है? आप एसिडिटी वगैरह का बता रहे हैं। देखिए वो अपने आप में दूसरा टॉपिक है। अभी जो आसनास हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ये हो गया, बॉडी में टॉक्सिन्स हो गया, तो गोमूत्र क्या डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। लेकिन बिना आचार्य के सलाह के आप गोमूत्र ना लें, क्योंकि वो आपकी प्रकृति एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वो डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, उनको हेल्प करता है गोमूत्र। और गोमूत्र के चमत्कारी बहुत सारे फायदे रहे हैं इनहेल करके ऊपर। तो बेसिकली क्या है, वो आपके टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। ओके, इनहेल करके ऊपर। ये देखिए जी, और कुछ बोल रहे हैं? तो ये देखिए हम लोग ये सेतुबंध आसन भी हम लोग कराते रहे। सेतुबंध आसन में भी लोअर बैक को आराम मिलता है, और साथ साथ ये थायराइड है, ये इसको भी करता है। तो ये एम्फेसिस करते हुए आपको अगर दिक्कत हो तो आप हाथ को बगल में भी रख के कर सकते हैं। तो जनरली बैकएक वाले को एड़ी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वह बगल में भी करके कर सकते हैं। ओके, चलिए ये सेतुबंधा। सॉरी मैं बीच में वो ये हम भूल गए, आपको मैं मरकटासन का 2 पार्ट और बताना था। तो हम ऐसे हाथ फैलाए रखिएगा, और ये पैर आपको मोड़ देना है। एक पैर मोड़ के कहाँ रखना है, घुटने के ऊपर। और आपका अपोजिट हैंड से, हमने राइट मोड़ा तो लेफ्ट हैंड से हम घुटने को पकड़ेंगे,
और इसको हम घुमाएंगे, देखिए ऐसे, और कोशिश होगी कि हमारा घुटना उधर उधर टच हो जाए और गर्दन अपोजिट। इसमें और ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रहा है, करके देखिए आप लोग सभी लोग। तो ये आपको अच्छा स्ट्रेच करेगा। फिर उसके बाद दूसरे पैर से इस तरह से घुटने से रखे, हाथ को इधर ये और इधर घुमाए, ठीक है। ये आपका तीसरा वर्जन। ओके, चौथा वर्जन आपका जिसमें है कि इसमें बहुत ज्यादा पेन हो तो इसको नहीं करना है, लेकिन ये दूर करता है आपको। ऐसे करके हाथ मोड़ लिए और घुटने को, ये अंगूठे को पकड़ लिए। अब आप ऐसे करके स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। इसमें भी गर्दन, ये हाथ को ऐसे स्ट्रेच, हाथ को पकड़ के और गर्दन दूसरी तरफ, पूरा घुटना सीधा करने की कोशिश करना है और पैर के अंगूठे को पकड़ के रखना है। फिर उसका सीधा है। ओके, फिर इधर से देखिए, मैं थोड़ा तिरछा होकर दिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ लिया, ओके, और ये स्ट्रेच और गर्दन अपोजिट की तरफ। ये मरकट आसन के हम 4 पार्ट आपको बताए, राइट। रिलैक्स, इस तरह से बैक का ये हो गया पार्ट। अब सेतुबंध, सेतुबंध हम अभी कर ही रहे थे, तो सेतुबंध में सांस भरते हुए इसको उठाना, लोअर वर्टिब्रा के लिए बहुत अच्छा। अब जिनको बैक एक है वो एड़ी नहीं पकड़ पाए, आराम से इसको उठाइए और नीचे करिए, उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए कि आपका जो हम करते हैं ये में कि पूरा उठा देते हैं और हम अपने चिन को चेस्ट से लगाते हैं। यह कंप्लीट जब ठीक है तब आप करिए, नहीं तो आपका पर्पस है कि बैक को उठाना और नीचे रखना, ठीक है। तो ये आपका सेतुबंध है। अब आइए कटी उत्तान, देखिए कटी उत्तान जो हम अभी सुप्त ताड़ासन कर रहे थे उसी तरह है। देखिए ये आप लोगों को, सब लोगों को मेरा ये दिख रहा है, हम पैर को इसी तरह मोड़े हुए हैं। कटी का मतलब ये जो लोअर बैक है ये पोर्शन है कटी। तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे खींचा, ओके, फिर ऐसे रख दिया, फिर ऐसे खींचा, ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है सबको। फिर ऐसे इनहेल, आवाज कम आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ मैं आवाज आ रहा है अभी? आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो लोअर बैक है ना, ये लोअर बैक को ऐसे करके उठाना है, दिख रहा है सबको। फिर ऐसे कर दिया। हम हिप को अभी जो सेतुबंध में हिप को उठा रहे थे ना, हिप को नहीं उठाएंगे, सिर्फ लोअर बैक को उठाएंगे। देखिए हाथ नीचे हमारा जा रहा है, फिर डाउन कर दिया, इनहेल अप, ठीक है, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो जब बैक एक रहता है ना, तो इसको आप लेट के करेंगे तो बड़ा आपको सुकून मिलेगा कि इसको उठाना है और फिर रखना है। कटी उत्तान आसन कहते हैं इसको। कटी यानी लोअर बैक और आपका जो जेनेटरी एरिया है वो कटी प्रदेश कहते हैं उसको, ओके। और उत्तान यानी एक्सपेंशन। कमर नहीं उठाना है, कमर कमर नहीं उठाना, ये तो सेतुबंध हो जाएगा ना। हाँ, सेतुबंध नहीं करना है, सिर्फ ये कमर उठा रहा है। ये वाला, सिर्फ ये उठाना, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ, ये वाला सिर्फ उठाना, ओके। ये वाला आपको सिर्फ उठाना है, ये पोर्शन। ये हो गया कटी उत्तान। और इसमें श्वास लेते हुए उठाइए, छोड़ के नीचे। जब नीचे जाते हैं ना, तो नीचे आप लोअर बैक को दबाइए तो हिप थोड़ा सा हल्का सा लिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे जाएंगे तो ऐसे लिफ्ट कर देंगे तो उस समय भी आराम मिलेगा। फिर उसके बाद ऐसे उठाइए तो हिप पूरा नीचे बैठ जाएगा। और ये वाला सिर्फ देख रहे हैं मेरा हाथ अंदर जा रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर। ओके गुड। चलिए, तो ये आपके इतने सीरीज हुए आपके इस तरह से सीधा लेट के। अब उल्टा लेट के आसन है आपके, मजेदार आसन सब हैं। पहला आसन जो है वो है ये, ऐसे करके चिन के ऊपर में हाथ को रख दिया, ठीक है।
इस तरह चिन के ऊपर हाथ रख दिया, तो उसको आपने इस तरह से रखा। दादा को नहाने के लिए गर्म पानी तो ऐसे रख दिया। अब सांस भर के देखिए, आराम से मोड़ा। ये है क्या, इसका नाम मकर आसन। मगरमच्छ की तरह आपने ऐसे हिलाया। फिर ऐसे इनहेल एक्सहेल, ओके, इनहेल एक्सहेल। इसमें क्या, जो बहुत सीवियर पेन होता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट करके, ठीक है। सांस लेते हुए मोड़ते हैं, छोड़ते हुए दोनों पैर से। फिर सांस ले लिया, छोड़ दिया, ठीक है। और जिनको नेक पेन भी है, सर्वाइकल का भी है, तो इस तरह से करिए। लेकिन ये करेंगे तो, ये जो चिन उठा के करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा, ओके। होल्डिंग टाइम 8 सेकंड हमेशा ध्यान रखिए। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सहेल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी में जिनको चिन का ये ज्यादा इशू है, वो अंगूठे के ऊपर, चिन मतलब सॉरी सर्वाइकल का, अंगूठे के ऊपर में आप चिन को रखिए, ओके। और फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। आप थोड़ी देर तक ऐसे कर भी सकते हैं, ऐसे करके छोड़ दीजिए, आंखें बंद करके लंबा सांस लेते रहिए, तो भी आपका जो सर्वाइकल पेन है उसमें आपको फायदा होगा, ठीक है। ये चीज। इसके बाद आपका विपरीत, ये देखिए, विपरीत मरकट आसन। ये वाला थोड़ा मैं ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ। विपरीत मरकट आसन, इसमें आपका ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको तकलीफ है तो ऐसे लेट करके, ओके। तो विपरीत मरकट आसन आपका ये है। अब इसके बाद रिलैक्सेशन आपका हमेशा से ये वाला ध्यान रखिए, इस तरह से रिलैक्स कीजिए, आराम से लंबा गहरा सांस धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। क्लियर? सबको आवाज आ रही है? अगर किसी को तकलीफ, आवाज नहीं आ रहा तो बताइए। अभी अगला आसन शलभ आसन। देखिए, अपने हाथ को मुट्ठी बांधा कर या ऐसे ही थाई के नीचे डाल दीजिए, ओके। और मुट्ठी बांध के डाल सकते हैं या ऐसे डाल दीजिए थाई के नीचे, और सांस भरते हुए एक उठाइए, एक पैर सांस छोड़ के नीचे। थोड़ा सा आप चाहो तो नीचे रहेगा या सामने देखेंगे स्वामी जी? नहीं, चिन्ह आप नीचे लगा सकते हैं, थोड़ा उठा भी सकते हैं, है ना। आप माथा ऐसे लगाते हो, उससे आसान है कि आप ऐसे रखो, ओके। ऐसे जो माथा नीचे लगा के रखेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सा सामने देख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये दोनों जब करेंगे ना, तो यू टेक द सपोर्ट ऑफ योर हैंड, इसको सपोर्ट ले लीजिए, और आप नी को टाइट रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक्सहेल। इसके बाद एक राउंड के बाद रिलैक्स जरूर कीजिए। और जब भी रिलैक्स करते हैं तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट लॉन्ग एंड डीप, एंड कॉन्सेंट्रेट एट द पोर्शन वेयर यू आर गेटिंग मोर स्ट्रेच। जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत खिंचाव हो गया है, जहां दर्द फील हो रहा, पेन हो जहां पे, उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ओके। चलो फिर से एक बार और। ये सलवासन अच्छा है, इस तरह से समझ लिए सबको। अब अंतिम आसन है भुजंग आसन। इसके बाद जो करते हैं, भुजंग आसन के पहले भी है धनुरासन, ओके। ये हो गया। अब धनुरासन करेंगे। ये पकड़ लिया,
थोड़ा सा हम लोग घुटने को फैला देंगे, ये घुटना मिला के नहीं रखेंगे, वो ज्यादा स्ट्रेच होता है उसमें। ओके, और फिर इनहेल है ना, इसमें आपका सर्वाइकल, गर्दन का और लोअर बैक का दोनों का स्ट्रेचिंग होता है, लेकिन बहुत सीवियर बैक एक में इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक्सेल करके रिलैक्स। ये धनुरासन का दोनों फायदा है, आपको जो कारण है उसको भी ठीक कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो बैक एक आपकी ठीक हो जाएगी, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। कितना भी सीवियर अर्थराइटिस होगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम 70 साल की उम्र में भी आप अर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं अगर आपका लीवर और पैंक्रियाज की फंक्शनिंग ठीक हो गई। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, हमारे एक योगा टीचर फ्रेंड हैं, वो एक हॉस्पिटल में उनका डिपार्टमेंट है योगा का, तो एक डॉक्टर ने उनका स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर्जरी बोला, लेकिन वो पेशेंट सोचा थोड़ा योगा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, और वो आया, उसने यही सब योगासन किया, डाइट ठीक किया और उसका ठीक हो गया, फिर वो सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नेचर के साथ योग का जो काम है वो आपको डेवलप करता है। चलिए, लास्ट आसन इज भुजंगासन। इनहेल करके ऐसे, पहला वाला ये पार्ट जो सीवियर बैकएक है ना, वो लोग ध्यान रखिए, एल्बो मत उठाइएगा। इनहेल करके आपका, अब ये पोर्शन कहाँ है आपका, देखिए हाथ कहाँ पर है, हाथ आपका हेड के बराबर है, ठीक है, और एल्बो को हम बिना उठाए इनहेल करके ऊपर, और इसमें आप थोड़ा सा आप अपना कंधे के बराबर दोनों हाथ को रखिए, ठीक है ना, और ऊपर देखिए जितना देख सकते हैं, और आप स्ट्रेच फील करो लोअर बैक तक, यानी आपका नेवल पॉइंट तक, और फिर एक्सेल करके रिलैक्स, ठीक है ना। ये हो गया पहला पार्ट भुजंगासन का। दूसरा पार्ट भुजंगासन का, शोल्डर के बराबर हाथ रखिए, शोल्डर या चेस्ट के बराबर, इनहेल करके नेवल पॉइंट तक उठिए। ओके, ये हाथ को बाहर जनरली चला जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए हाथ आपका मिला रहे ऐसे। ओके, और इसमें आपको रिलैक्स करने के लिए आप अपना एड़ी पंजा आप एक करीब कंधे के बराबर अलग कर सकते हैं, जो मिला सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है ज्यादा, तो अलग भी रख सकते हैं जो आपको आराम से हो। फिर रिलैक्स करके एक्सेल डाउन, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे, और उसी तरह रिलैक्स करना है। हार्ट पेशेंट को लेफ्ट ऊपर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और बीच में सांस लेना है कि नहीं लेना है? सांस लेते हुए उठना है, होल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। देखिए फिर से, हर आसन में जहां सांस होल्ड करना है, इनहेल 1, ये होल्डिंग पोजीशन है 8 सेकेंड, 5 6 7 8, एक्सेल डाउन। हार्ट पेशेंट के लिए उसको लेफ्ट वाला पार्ट को ऊपर उठा के रखना है, और इसको ऐसे करके रिलैक्स करना है। ओके, बाकी लोग कोई भी साइड में अपना ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। तो जिधर आप गर्दन घुमाएंगे उस तरफ का हाथ और पैर मोड़ देंगे, और दूसरे तरफ का हाथ और पैर सीधा रखेंगे। तो ये भुजंगासन के 2 पार्ट हुए। तीसरा पार्ट है पूरा आप उठा दीजिए इस तरह। इसमें आपका लोअर वर्टिब्रा से लेकर के नेक, सर्वाइकल तक का, शोल्डर तक का एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सेल डाउन। और ये आसान भी है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आसान है। तो जिसको जो आसानी से हो जाए, स्थिर सुखम आसनम, आसन यानी आसान, ठीक है। इनहेल अप, 8 सेकेंड होल्ड किया, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। ज्यादा पानी ले लीजिए, गर्म पानी उधर, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने ये सीखा, कल हम लोग फिर से बैकएक पर ही हम लोग करेंगे इसका रिवीजन। तो जो लोग आज मिस कर गए सबको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कल और लोगों को फायदा हो जाए। वैसे रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। तो एवरीबडी नाउ सवासन, एवरीबडी लाई डाउन फॉर सवासन।
और स्टैंडिंग वाला जो पार्ट हमको बैकएक के लिए एक दो आसन है, वो भी कल हम लोग उसका अभ्यास कर लेंगे। कल हम लोग वहां से स्टैंडिंग से शुरू करके कर लेंगे। ओके। तो एक्सप्लेनेशन पर कल हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और हम लोग सीधे आसन में कल प्रैक्टिस करेंगे। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आज हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। चलो, शवासन एवरीबॉडी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सब लोग म्यूट कर ले प्लीज, बैकग्राउंड साउंड आपका अगर नहीं रहेगा तो शवासन अच्छे से होगा। अपना अपना जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और आई विल डू फॉर एवरीवन। चलिए, तो इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द ओपन स्काई। आप खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज के लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं। यू आर लाइंग अलोन अंडर द ओपन स्काई ऑन द ग्रास फील्ड, ग्रीन ग्रास फील्ड, surrounded by hills and mountains, flowing rivers, colorful flowers, chirping birds, crimson dawn of the rising sun, उगते हुए सूरज की लालिमा। इसके पंचमहाभूत वातावरण में आपका शरीर शांत और शिथिल लेटा है और प्रकृति के साथ आपका पंचमहाभूत का शरीर, पंचमहाभूत प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ एकाकार हो रहा है। और आपके शरीर में आप यानी आपकी आत्मा के एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक स्नायु तत्व, एक एक कोशिकाओं को आप शांत और शिथिल कर रहे हैं। यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी फ्रॉम टोज टू एंकल्स। आप पैर की उंगलियों से एड़ियों तक शांत और शिथिल कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस लेने, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। एड़ियों से घुटनों तक शांत और शिथिल कीजिए। रिलैक्स फ्रॉम द एंकल्स टू द नीज। एक एक करके दोनों पैरों को देखिए। एड़ियों से घुटनों तक के भाग को शांत और शिथिल कीजिए। आपके घुटने तक का भाग शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। यू कैन नॉट मूव इट, आप उसे हिला नहीं सकते। धीरे धीरे एड़ियों से, घुटनों से जंघाओं तक शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। Your thighs to the genital area. आपके जंघाओं से जननेंद्रियां शांत और शिथिल हो चुके हैं। Your navel point is relaxed. नाभि के चारों तरफ, पेट के चारों तरफ सभी अंग शांत और शिथिल हो चुके हैं। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आपके किडनीज, आपके लीवर, पैंक्रियाज, माता बहनों में गर्भाशय, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, liver, pancreas and uterus in ladies and lower backbone, lumbar vertebra आपका बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। उस अंग के, पेट के अंगों को देखते रहिए, धीरे धीरे सांस लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए और उसे शांत और शिथिल। अब आपकी कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल आपका पेट बिल्कुल आराम की स्थिति में है।
धीरे धीरे आप अपने फेफड़े को और हृदय को आराम दीजिए। रिलैक्स योर हार्ट एंड लंग्स। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। आपके हृदय और फेफड़े बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुके हैं। गर्दन और कंधे और बाजू की ऊनी कलाई, हाथों की उंगलियों तक के भाग को शांत और शिथिल कीजिए। रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर, arms, elbows, wrists and fingers of the hands. Inhale and come back to the neck. Inhale and exhale. Relax your face, chin, lips, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead and the brain is relaxed. दाढ़ी, होठ, गाल, कान, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को आराम दीजिए। संपूर्ण शरीर शांत और शिथिल है। मन को पैर तक लाइए। सांस भरते हुए पैर से सर तक सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक। रिलैक्स फ्रॉम टोज टू हेड, इनहेलिंग, हेड टू टोज, एक्सहेलिंग। आपका शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल खुले आसमान में तैर रहा है। आप देख रहे हैं, आप यानी आपकी आत्मा देख रही है। धीरे धीरे आंखें खोलिए और आप अपने शरीर को देखिए कि आप खुले आसमान में आपका विचरण कर रहा है। आंखें बंद करके देखिए। धीरे धीरे आपके शरीर अब समुद्र के अनंत सागर में विचरण कर रहा है और चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी, जल ही जल है और आपका शरीर बिल्कुल शव की तरह, एक लाश की तरह, एक शव की तरह सागर में बह रहा है, तैर रहा है। धीरे धीरे वह क्षितिज पर, आपके पृथ्वी पर आकर आप उसे अपने शरीर को लेटा हुआ देख रहे हैं। योर बॉडी इज लाइंग ऑन द मदर अर्थ। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपके खुला आसमान और पृथ्वी, यानी हरे भरे घास का खुला मैदान दूर दूर तक। वीरान, या तो आप उस तरह से देखें, वीरान पृथ्वी। और अब आप इसमें प्रवेश करते हैं और शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और धीरे धीरे आप आंखें खोलते हैं और शरीर में प्रवेश करते हैं। मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं और पैर को हिलाते हैं। सुप्त ताड़ासन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फिर वापस हाथ को बगल में लाते हैं। फिर एक एक पैर को मोड़ते हैं और बायां करवट लेकर और राइट हैंड को आगे जमीन पर रख करके और उठते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर हम 5 मिनट बेसिक प्राणायाम से एंड करेंगे। प्राण मुद्रा, पहला प्राणायाम। प्राण मुद्रा में एब्डोमेन ब्रीदिंग, जो अपोजिट ब्रीदिंग प्रोसेस। इनहेल करते पेट को फुलाइए, एक्सहेल करते हुए अंदर।
वशिष्ठ प्राणायाम. Abdomen breathing, diaphragmatic breathing. Inhale, inflate your abdomen. Exhale. इसी में आप कपालभाति ऐड ऑन करिए. इनहेल पूरी तरह करिए और एक्सेल फास्ट. देखिए पेट पे हाथ रख के राइट नोस्ट्रिल से एक आपका लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए. चंद्रिका भस्त्रिका, सॉरी कपालभाति, चंद्रिका कपालभाति, चंद्रवेदी कपालभाति. पूरा सांस फुलाइए और नाक एक नासिका से जल्दी छोड़िए. ट्वेंटी राउंड के बाद मिडिल फिंगर से आप या अनामिका से आपकी टीका लगाने वाली फिंगर से आप लेफ्ट को बंद कीजिए. इस हाथ को चेंज मत कीजिए. लेफ्ट हैंड का आपका प्राण मुद्रा बनाए रखिए. ओके. अब आप राइट से लेंगे और छोड़ेंगे. राइट से पूरा लंबा लीजिए और राइट से छोड़िए. सूर्यवेदी कपालभाति. ओके. पूरा भरिए सांस और फिर जल्दी से छोड़िए. ट्वेंटी 40 वापस भी प्राण मुद्रा और आपके राइट हैंड में भी प्राण मुद्रा. फिर प्राणायाम की जब आप सेशन आप अलग से आपके पास टाइम हो, जैसे शाम को अगर आपको टाइम मिल जाए तो प्राणायाम पूरा 3 राउंड करिए. तो आपको करीब करीब आधा घंटा प्राणायाम करना चाहिए. ये आपको 20-20-40 के बाद 60-30-30-60 फिर 40-40-80 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं. 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड. तो आप कपालभाति में ही आप 15 मिनट कपालभाति कर सकते हैं. उसी और भस्त्रिका आप 4 तरीके से करते हैं. तो भस्त्रिका का आप 3 राउंड करेंगे तो भस्त्रिका भी 15 मिनट कर सकते हैं. अब आप सोचिए कितनी ऑक्सीजन की फ्लो आपके अंदर आ गई. लेकिन आप एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठ के आप कपालभाति भस्त्रिका करेंगे तो क्या फायदा हो. इसीलिए यू नीड पंच महाभूत, यू नीड पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश. ये आपको प्राणायाम का आधार है. ओके. फिर सांस भरते हुए ऐसे छोड़ते हुए नीचे, ये भस्त्रिका. पूरा नीचे आने दीजिए. फिर स्लो इनहेल एक्सेल. फिर सांस भर के आगे छोड़कर पीछे.
फास्ट। स्लो। ओके, फिर ऐसे एल्बो को उठाते हुए सांस भरिए और सांस छोड़ के नीचे। ये हाथ आपका यहीं पे रहेगा, चेस्ट के पास। ओके, और प्राण मुद्रा मत छोड़िएगा। इस तरह। ओके, ये हो गया आपका 4 तरीके से भस्त्रिका। अब आप मुद्रा बदल सकते हैं। 5 मिनट आपका कम से कम एक मुद्रा रहा। उड्डयन अग्निसार, चूंकि आज मंडूकासन हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए उड्डयन अग्निसार बहुत जरूरी है बैक एक को ठीक करने के लिए। लेकिन जब बैक एक सीवियर हो तो अग्निसार धीरे धीरे करेंगे। तो सांस लीजिए, छोड़िए, अपान मुद्रा। ओके, और छोड़ करके पेट को अंदर खींच के होल्ड कीजिए। जिनको बहुत ज्यादा बैक एक हो वो लोग दीवार का सहारा लेके उड्डयन करेंगे। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट को अंदर। ठीक है, जिनका फैट नहीं है, हमारी तो पूरी हड्डियां दिखती है, इसीलिए फैट वेट बना नहीं अभी तक हमारा। लेकिन जिनका फैट नहीं होगा तो पेट अंदर तो जाएगा, जरूरी नहीं है एब्डोमेन दिखे। ओके, तो इस तरह से 3 राउंड आपका उड्डयन करेंगे। पूरी तरह सांस लेकर छोड़ देंगे, छोड़ करके होल्ड करके पेट को अंदर खींच के रोक के रखेंगे। यह आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तो बैक एक ठीक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक, अर्थराइटिस ठीक, डायबिटीज ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक। इसीलिए पेट ठीक तो शरीर ठीक, शरीर ठीक तो मन ठीक, मन ठीक तो जीवन ठीक। चलिए अब हम लोग अग्निसार करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए, इसमें देखिए कि जिनको थोड़ा बैक एक वगैरह हो उनकी स्पीड बहुत आराम से होनी चाहिए ऐसे। ताकि आप अंदर बाहर करें, 4 5 6 बार कर लें, बहुत है। फिर रिलैक्स करें, फिर पूरा रिलैक्स हो जाएं, तब करें दीवार का सहारा लेके। ओके, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एंड करते हैं भ्रामरी और ओंकार से। शीतली, शीतकरी, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, अनुलोम विलोम, ये लो हम लोग फ्राइडे के प्राणायाम सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो भ्रामरी में हम लोग सांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस कर चुके हैं। फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पे, सेकंड आपके आईज पे, थर्ड नॉस्ट्रिल के ये पे, और लिप्स पे आपका ये आपका लिटिल फिंगर, और अंगूठे से आप कान को बंद करेंगे। ध्यान रखिए आपका भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंख ना खोलें, ओंकार के बाद ही आंख खोलें। तो उसके बाद ओम उद्गीत प्राणायाम उसके बाद करेंगे। पूरा सांस भरने के बाद जब तक सांस है तब तक भौरे की तरह गुंजन करेंगे।
ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा में आपको ओंकार करना है। सांस भरिए। मेडिटेशन हम लोगों ने शुरू में किया। मेडिटेशन का अलग सेशन हम लोग फ्राइडे को करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चिद् दुख मापुन्यात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness with the love of my heart. Rub your hands and self-reiki massage. सेल्फ-रेकी, आज रेकी के बारे में कर्नल रामानंद जी बता रहे थे कि उनके धर्मपत्नी रेकी मास्टर है। रेकी और हायर रेकी जो आप चक्रा बैलेंसिंग जब सीख लेंगे, चक्रा मेडिटेशन करेंगे, तो आप कहीं भी मन से आप रेकी कर सकते हैं। ओके, किसी के भी बारे में सोचेंगे पॉजिटिव तो आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, राइट। मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मन चंगा तो कठोती में गंगा। चलिए हंसना शुरू कर दीजिए अभी से। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल था।